नमस्कार सब लोग from Wow Ceramics. So today we are coming up with our talk show, Wow Home Talks, and our most honorable guest today with us is architect Shri Avnish Nema ji and interior designer Sugandha Tiwari Nema ji. सो बेसिकली मैम हमारा ये होम टॉक सेशन एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें हम क्लाइंट्स को और आम जनता को इस अवेयरनेस के बारे में बताना चाहते हैं कि आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइनिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है डे टू डे लाइफ में, क्योंकि यूजुअली लोग अपने आप ही डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स और बाकी लोगों से हेल्प लेना चाहते हैं, जबकि ये चीज़ ऐसी है जो कि डॉक्टर जैसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो आई बिलीव, क्योंकि वो उसके स्पेशलिस्ट है। लेकिन आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइन और इन सब चीज़ों के लिए अभी भी लोग थोड़ा एजुकेटेड नहीं है, ऑल्दो अब पहले से बहुत फ़र्क आ गया है। तो इसी चीज़ों के बारे में हम वाओ होम टॉक सेशन हम लाए हैं, तो बेसिकली टू एजुकेट पीपल एंड द सोसाइटी। सो आपका मैम और सर आप लोग का जितना लंबा टेन्योर रहा है, आप लोग कितना टाइम हो चुका है इस फील्ड में? 25 years plus. 25 years plus. Yes. वंडरफुल। सर आपका भी सेम ही होगा? 30 प्लस है। ओके। सो 30 साल की और 25 साल की इस जर्नी में आप लोग के क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे? सी वन आई वुड लाइक टू टेल यू कि पहले जिस टाइम से हमने काम शुरू किया है उसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर। ओके। नाउ ये पूरा एक टीम वर्क है, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, इंटीरियर, ये दिस इज अ टीम वर्क। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू फर्स्ट से इज कि कभी भी कोई घर बना रहा है या हॉस्पिटल बना रहा है तो आप टीम वाले फर्म को लो। कभी भी क्या होता है क्लाइंट का टेस्ट समझने में, क्योंकि ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, जस्ट लाइक फूड और जस्ट लाइक क्लोथ, सबके अपने ओपिनियन हो सकते हैं, सबके अपनी चॉइस हो सकती है। जिसके लिए हम ये घर बना रहे हो उसको वो पसंद आए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी चॉइस पहले एक बार बताए। तो हर बार एक नई टीम को ना बताए, हम एक बार में हम सारी चीज़ों को जॉट डाउन कर लें। हाँ, इसमें हम बनाते बनाते बहुत सारी उनकी चॉइसेस, उनका बजट, ये सब एक बार में हम ध्यान रख सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली प्लानिंग में हेल्प कर जाता होगा, बिकॉज बजट के हिसाब से फिर आप शायद डिजाइन कर देते हो। एक्चुअली सेव्स टाइम एंड मनी। ऐसा कर सकते हैं आप, राइट, कि जब आप किसी प्रोजेक्ट को कंसीव करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। राइट। ऐसी इसमें कई फील्ड हैं। आज के दौर में एक और आ गया है कि आपका HAVC होता है। राइट सर। जिसमें आपकी एयर कंडीशनिंग है। ओके। ये भी इन्वॉल्व है। तो नंबर ऑफ एजेंसीज आर इन्वॉल्व। राइट। अब होता है कि आपने एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, आप एक यहाँ से लिया, आपने टुकड़ा वहाँ दूसरे से लिया, आपको महंगा पड़ेगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन अमंग दी कंसल्टेंट्स, राइट, ये नहीं हो पाता। राइट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो जैसा मैडम का कहना है कि अगर एक फर्म होगी तो उनकी कोऑर्डिनेशन अमंग दी अदर कंसल्टेंट्स वो कम हो जाएगी, सबकी वो रहेगी, और एक आदमी हेड करता है जिसको आर्किटेक्ट कहते हैं। ओके, सो बेसिकली आपका कहना है कि अगर मैं घर बनाने जा रहा हूँ और मैंने अपनी नींव खोदी तो नींव खोदने से लेके हैंड ओवर तक आप लोग पूरा कंसल्टेंट प्रोवाइड करते हैं। एक अंडर वन रूफ। अंडर वन रूफ हो, वो आपके लिए बेहतर होता है, कन्वीनियंट होता है। प्रॉब्लम कब होती है या कहना चाहिए दोनों का पेशेंस, मतलब जो ओनर का पेशेंस, क्योंकि उनको बिल्कुल अंदाज नहीं रहता है कि कब जल्दी से ये हो जाएगा, और कंसल्टेंट का पेशेंस उसके साथ वो तब बना रहता है जब टाइम सेव हो जाए। राइट। हाँ, तो बेसिक एजेंडा आपका यही है कि भाई अंडर वन रूफ अगर आप सेंट्रलाइज काम कराओगे तो आपका टाइम भी बचेगा, बजट भी बचेगा और आपका एग्जीक्यूशन भी प्रॉपर आएगा। So basically it is a coordination between among the all team. Okay. So if I speak about मतलब मेरा नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है एक छोटा सा आपसे। अगर आपका कोई इंस्पिरेशनल प्रोजेक्ट की हम बात करें एज अ क्वेश्चन है तो आप के दोनों के इंडिविजुअली भी आप बता सकते हैं, तो आपके या फिर फर्म के पूरे जो है तो कौन सा एक बेंचमार्क प्रोजेक्ट है इसको आप मेंशन करना चाहेंगे और जिसको हम लोगों तक पहुंचा पाए? हम तो उम्मीद करेंगे आएगा, येट टू कम सारे। लेकिन अभी लेटेस्ट में हम जैसे कहना चाहेंगे कि एक हमारी फूड लैब बिल्डिंग है। ओके। तो वो गवर्नमेंट बिल्डिंग थी, लेकिन वेयर इज इट बेस्ड मैन? व्हेन वी कम फ्रॉम एयरपोर्ट डुमना रोड टुवर्ड्स द सिटी इन जबलपुर। ओके। सो वो वाला हमारा शॉर्टलिस्ट भी हुआ है फॉर वेरियस हमारे टॉक्स होते हैं उसके लिए। ओके। उसमें हमने एक थीम लेके चले थे, क्योंकि वो फूड लैब था तो वी कुडंट यूज वेरी लाइट टाइल्स या ग्रेनाइट, या तो उसमें हमने एक थीम लिया था कि हम इसको ग्रे टोन में करेंगे, एज वी नो ग्रे इज द न्यू ब्लैक, और मेंटेनेंस वाइज इजी था, ओटा के साथ अच्छा मर्ज हो जाता है। तो वो हमने एक पूरी थीम बनाई, तो उसके एलिवेशन में, उसकी टाइलिंग में, उसके बाथरूम टाइल्स में, तो वो एक पूरा ग्रे थीम फॉलो हुई है।
ओके सो दैट वे टाइल्स की करनी तो अगर सिर्फ एक ही कलर की टाइल्स में अगर हम स्टिक कर जाते तो मुश्किल होता, बट अब बहुत वैरायटी, सो दैट इज़ ईजी। सो इट इज़ अ वेरी गुड। और अगर ऐसे कोई रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जो आप अपकमिंग हो जिसको आप मतलब जिसको शेयर करना चाहें जो आपसे? अग्रवाल जी का रेसिडेंस, ओके दे वांटेड अ लग्जरियस बंगलो, लेकिन अगेन बजट में ऐसा नहीं कि एग्जॉर्बिटेंट हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि टाइल्स जो होती हैं वो बेस फॉर्म करती है इंटीरियर, राइट। और उससे ही सब डिक्टेट होता है कि आप क्या करना चाहते हो। सो आई वुड से अग्रवाल जी का बंगलो डेफिनेटली। सो मैम अगर जैसे आपने अभी मेंशन किया कि बजट, सो मेरे को ऐसा यहाँ से लगा कि क्वेश्चन अराइज होता है, तो आपके पास कई क्लाइंट ऐसे भी आते होंगे जो बोलते होंगे कि हमें कम बजट में बेस्ट घर बना के दो, और उसमें मतलब दे एक्सपेक्ट समथिंग न्यू एंड देन बजट शुड आल्सो बी अ बिग कांस्टेंट। सो हाउ डू यू मैनेज द बजट एंड देन देयर एक्सपेक्टेशन एज वेल? आई वुड से कि ऐसे केस में क्योंकि अब टाइल्स में इतने पैटर्न है तो हम पैनलिंग को कम ऑप्ट करके हम वॉल पे टाइल्स पुट अप कर सकते हैं विद लाइक इफ़ यू वांट टू शोकेस अ वॉल, हम एक फ्रेम बनाएंगे लेकिन उसके पीछे हम पैनलिंग नहीं करेंगे। सो दैट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड डेफिनेटली मनी। एंड अदर देन टाइल्स, जैसे आप बजट को ओवरऑल, जैसे अगर वी कम अप एज अ क्लाइंट, तो आप क्लाइंट को बजट सेव करने के लिए कौन से टिप्स देते हैं? प्लानिंग पे काम करने दीजिए हमको, जी। हम ऑल द प्लानिंग, प्लानिंग प्लानिंग आपकी अच्छी है, प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग है, तो यू हैव अ लिटिल वर्क फॉर द इंटीरियर। ओके और इंटीरियर ऐसा है, सिंपल एंड सोबर भी हो, इट लास्ट फॉर ईयर्स। राइट राइट। हाँ, बिकॉज सिंप्लिसिटी का इज नेवर आउटडेटेड। आप प्लानिंग नहीं चेंज कर सकते हो, आप इंटीरियर चेंज कर सकते हो, वो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है, लेकिन प्लानिंग जो कहना चाहिए सोल होता है एक प्रोजेक्ट का, मुझे लगता है प्लानिंग पे काम करना चाहिए। प्लानिंग, हाँ, लेकिन आजकल जो ट्रेंड है वो इट्स ऑल शिफ्टिंग टू एलिवेशन, कैसा दिखेगा घर, ऊपर से कैसे आएगा। कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट ज़्यादा हो गया है, सो यू डेफिनेटली वोंट, ट्रेंड्स के साथ चलना चलना पड़ता है। So, Ma'am, any good tips for young brigades and the upcoming leading architects by you obviously? तो अभी सी जूनियर बहुत सारे इवॉल्व हो रहे हैं शहर में, so any good tips for the junior architects and designers? I would say clients को don't be afraid to say no, because client को कई चीज़ें उनको नहीं पता होती हैं, Pinterest पे या Google पे देख के वही पिक्चर आपके घर में जस्टिस करेगी ज़रूरी नहीं है। सो डोंट बी अफ्रेड टू से नो। उनको बताओ नहीं ये ठीक नहीं है, मुझे लगता है ये ठीक है, तो कुछ उनकी बात मानो, कुछ अपनी बात रखो, एंड स्ट्राइक अ बैलेंस फॉर अ गुड प्रोजेक्ट। सर आप अगर कुछ इंजीनियर का, आपका ऑब्वियसली एक बहुत लंबा हुआ है, तो ये है कि आपको प्रोजेक्ट इनिशियल जब स्टार्ट कर, राइट सर, तो सारा कोऑर्डिनेशन पहले से बना के आके पर्पल में अगर आप अपने थॉट्स प्रोसेस को चेंज करेंगे, इट विल कॉस्ट यू। ओके, किसी और को नहीं करता है, वो आप ही को कॉस्ट करता है, उसमें आपकी हर चीज़ खराब होती है। राइट। इफ़ यू फॉर कि भाई मेरे को ऐसा ही प्लान चाहिए, देयर इज़ नो चेंज, दैट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सर अगर अब मैं कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछूँ आपसे कि जैसे वी हैव कम अप विद आवर न्यू ब्रांड दिस वाओ सेरेमिक्स, अर्लियर वी वर नोन एज होम साई मार्बल, तो हमारी फर्म तो सेम ही है। सो हाउ डू वी स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द मार्केट, नॉट इवन जबलपुर, आपने तो बाहर भी ट्रैवल करते होगे, तो बॉम्बे, दिल्ली, हर जगह, तो हाउ डू वी स्टैंड अपार्ट? कैन यू डिस्क्राइब अस इन फ्यू पॉइंट्स? आई वुड से जो आपका यूएसपी है वो डिस्प्ले है, राइट, क्योंकि अब जो मार्केट है टाइल्स का, स्पेशली टाइल्स का, वो डिस्प्ले बेस्ड है। राइट, जब तक क्लाइंट उसको देख नहीं सकता है तो तब तक वो डिसाइड नहीं कर सकता है, और इतनी वैरायटी है कि कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मोड बोर्ड्स हैं, डिस्प्ले है, ये मैं कहूँगी आपका यूएसपी है। दिस इज़ वेरी फ्रॉम टाइल्स मेरे हिसाब से तो सारी चीज़ें जो दिखता है वो बिकता है। राइट सर, हर आदमी को जो आप प्रेजेंट करोगे वो बिकेगा। इवन वो हर चीज़ में आपके एप्लीकेबल है, बिल्डिंग मटेरियल में, हर चीज़ में, अपार्ट फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर पार्ट छोड़ दे, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट्स हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता, नहीं हो सकता है। गिट्टी रेता में आप कोई चेंज नहीं कर सकते। जो कॉस्मेटिक्स है, फ्रॉम फ्लोरिंग टू पेंट्स से लेके आपके डोर्स, विंडोज़ हैं, दे हैव अ वैराइटीज़ ऑफ थिंग्स, यू हैव टू चूज़ अकॉर्डिंग टू योर बजट। राइट सर, और उसकी आपकी एस्थेटिक्स हैं, तो हर चीज़ आपकी उस हिसाब से जाती है। ग्लास है, विंडो ग्लास है, वो भी अपना एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। Right, यहाँ हाँ, पर रखता है कि भाई विंडो अब हीटेड एरिया में रखना है, तो आपको हर आदमी ये सोचता है मैंने तो ग्लास खरीद लेना है और लगा देना, 4 mm 5 mm की ग्लास की बात करता है, लेकिन जहाँ डायरेक्ट सनलाइट है वहाँ पर रिफ्लेक्टिव ग्लास भी यूज़ कर जा सकता है, या अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टिव भी यूज़ कर सकता है। वो थॉट प्रोसेस में नहीं रहता, लेकिन आदमी के सिंपल एक रहता है मैंने तो ग्लास लगा दिया। हाँ, तो ये चीज़ें चेंज करने के लिए आपको जो दिखेगा
आपको उसकी प्लस और माइनस दोनों बताने पड़ेंगे. अकॉर्डिंगली वन हैज़ टू एक्सप्लेन एंड वन हैज़ टू चूज़. राइट. और वो जो पसंद करेगा उसके ऊपर उसकी दोनों की हाँ, वो भी एक दोनों चीज़ें उससे कोरिलेट हो जाती है. तो वास्तु के लिए आपको क्या ख्यालात है, आप कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं? देखिए वास्तु एक साइंस है बेसिकली. इट इज़ नथिंग टू डू विद द रिलीजन और तो आप उसको किसी इससे जो मैथोलॉजी से जोड़े ही नहीं. इट इज़ अ साइंस और एंशियंट साइंस है वो. राइट. कि सनरेज कहाँ से आती है, सनसेट क्यों हो रहा है तो उस डायरेक्शन में उसका विंड का इफेक्ट ठंड में अलग है, गर्मी में अलग है. तो अकॉर्डिंगली ये एक साइंस है. अगर आप इसको किसी भी वास्तु की चीज़ों को साइंस से रिलेट करोगे, आप लीव असाइड दी कि भाई मैं तो वास्तु नहीं मानता, लेकिन अगर वास्तु को रियल फैक्ट में जानना है तो आप उसको साइंस से अटैच करोगे. राइट. एवरीथिंग यू विल फाइंड Logical. इट इज़ साइंटिफिक. साइंटिफिक. ओके. लॉजिकल नहीं है, इट इज़ साइंटिफिक. ओके. अब एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. उसमें एक वो बोलता है कि साउथ हेड करके सोइए. हाँ. साउथ हेड इसलिए बोला जाता है कि ह्यूमन बॉडी है ये एक मैग्नेटिक फील्ड पे करती है और अर्थ भी मैग्नेटिक फील्ड पे है. तो नॉर्थ और साउथ उसके पोल है. अगर आपने नॉर्थ की तरफ हेड करके सोओगे तो आपका ब्रेन को, आपकी बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. हार्ट को पंप करेगा तब ब्रेन तक ब्लड पहुँचे. राइट सर. अगर आप साउथ में करेंगे तो आपके हार्ट को कम मेहनत करनी पड़ेगी और ब्लड हेड पे ज़्यादा पहुँचेगा. तो आपको नींद अच्छी आएगी. आपका जो सब्सिक्वेंट दूसरा दिन है उसके इफेक्ट्स नज़र आएंगे. दोनों को आप कोरिलेट कर सकते. रिलेट कर सकते हो और उसको ट्राई कर सकते हो. अच्छा. ऐसा नहीं है, आप कुछ दिन ट्राई कीजिए, यू विल फाइंड द डिफरेंस. ये दिस इज समथिंग विच कम्स विद एक्सपीरियंस. रिलेटेड विद दिस साइंस. राइट. लेकिन आदमी इसको एक इन जनरल है क्योंकि हिंदुज़म से जोड़ दिया है या किसी का, वो सब चीज़ें गलत हैं. इट इज़ बेसिकली साइंस विच इज़ एंशियंट साइंस और इसको हमको मानना पड़ेगा. एंड आज की तारीख में आप किसी भी एंशियंट मंदिर को देखोगे आप, राइट सर. उसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में चीज़ है और पर्टिकुलर टाइम पे उसमें या तो सनरेज आएगी या विंड का कोई इफेक्ट होगा. ऐसे कुछ मंदिर हैं जिसमें पिलर्स आपको दूर से देखेंगे जबकि साइज एक सा है, राइट सर. लेकिन जब दूर से देखेंगे तो उसकी एक डिफरेंट वो दिखाई देगी. तो ये सारे साइंटिफिक रीजन. साइंटिफिक. और सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के बारे में और कुछ अपन बता पाए? सस्टेनेबल आई वुड से कि मटेरियल्स में सस्टेनेबिलिटी में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है वाटर कंजम्पशन का. अब जब अपन लेट्स से फॉर एग्जांपल पहले मार्बल लगाते थे लोग, तो मार्बल लगाने में उसकी घिसाई में बहुत पानी खर्च होता है और टाइम कंज्यूमिंग है. तो जब अपन उसी को अपन सेम इफेक्ट या सेम अपीयरेंस अपन मार्बल का अपन टाइम में लेके आ जाते हैं तो आपने टाइम बचा लिया, आपने बहुत बड़ा रिसोर्स वाटर बचा लिया, तो इट बिकम सस्टेनेबल. ओके. सो ऐसे सस्टेनेबल आर्किटेक्चर में बहुत सारी चीज़ें, अब जो लो VOC पेंट्स आ गए हैं, अच्छी टाइल्स आ गई हैं, देयर आर नॉट मेनी. लो ब्रिक से चालू हॉलो ब्रिक्स है. राइट. टेम्परेचर इनसाइड एंड आउटसाइड आपको फर्क आ जाता है. राइट. अभी लेकिन इसकी अवेयरनेस कम है. और वन थिंग आई वुड लाइक टू से इज जो कैविटी वॉल बनाते हैं, Right, ये sir. भी अपने यहाँ का कंसेप्ट है. राइट. जो पहले से कैविटी वॉल, तो कैविटी में क्या होता है, एयर जो है वो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, वो एयर जो है ट्रैप हो जाती है वहाँ पर. उससे बाहर की जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो अंदर नहीं आता है. और फिर आपको जब कंफर्टेबल टेम्परेचर अंदर रहेगा तो आपको उसके साथ आपको कम AC चाहिए. आपको अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर है तो आपको लेस आर्टिफिशियल लाइट यूज़ करनी पड़ेगी अगेन. सो ये सब टाइम सेविंग, कॉस्ट सेविंग जब हो जाता है तो इट बिकम सस्टेनेबल, नॉट टू हार्म द एनवायरनमेंट. यस मैम. सो कार्बन कंटेंट फुटप्रिंट आपका कम हो जाता है. राइट. दिस इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस. आप लोग का एक्सपीरियंस इतना अच्छा है बिकॉज समथिंग्स कम विद एक्सपीरियंस डेफिनेटली. तो जैसे आपने अब सस्टेनेबल आर्किटेक्चर बताया, सर ने बॉडी फंक्शन वास्तु से को रिलेट करते हुए चीज़ें बताई. दिस इज समथिंग विच विल डेफिनेटली एजुकेट द सोसाइटी एंड द यंग ब्लड एज वेल, क्योंकि सब चीज़ें सब लोगों को नहीं मालूम होती हैं. एंड समथिंग्स कम विद एक्सपीरियंस. एंड इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू बोथ. एंड आपका ये नॉलेज और आपका जो ये पूरा हमें ज्ञान मिला है, आई होप ये सोसाइटी को कुछ एक नया रास्ता दिखाए. सो इट वॉज लवली हैविंग यू विद अस ऑन वाव सेरामिक्स एंड आवर चैनल वाव होम टॉक्स. I would request you both to give us a signature on our special signature type. तो हम आपके एक स्पेशल सिग्नेचर एज अ मेमोरी रखेंगे. तो सर आई होप सिग्नेचर देंगे.